रशिया और यूक्रेन की वॉर ना सिर्फ बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही थी, बल्कि ये वॉर इंटरनेट पर भी शुरू हो चुकी थी। रशियन हैकर्स ने लाखों किस्म की यूक्रेनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स को हैक किया और यूक्रेन ने भी इसके जवाब में रशिया की कई मिलिट्री वेबसाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। और रशियन हैकर्स तो पहले से ही साइबर अटैक के मामले में बहुत ही ज्यादा बदनाम हैं। अब रशिया को क्योंकि इस तरह की साइबर वॉर का पहले से ही आइडिया था, तो रशिया ने पहले से ही पूरी दुनिया के इंटरनेट से कट ऑफ के लिए एक किल स्विच बना रखा था, जिसका अभी हाल ही में रशिया ने यूज किया भी। अब ये किल स्विच एक ऐसी चीज थी जिसके थ्रू एक ही बटन का यूज करते हुए पूरी दुनिया के इंटरनेट से रशिया खुद को अलग कर सकता था। अगर पूरी दुनिया भी मिलकर रशिया के ऊपर साइबर अटैक स्टार्ट कर देती, फिर भी रशिया सिर्फ एक किल स्विच का यूज करते हुए खुद को पूरी दुनिया के इंटरनेट से अलग कर सकता है, जिससे कि रशिया के ऊपर किसी भी किस्म के साइबर अटैक का असर ही नहीं होगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन के इसी साइबर वॉर के बारे में जानने वाले हैं। गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रशियन हैकर्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस रशियन हैकर्स जो कि अपने साइबर अटैक्स की वजह से पहले ही बहुत ही ज्यादा बदनाम हैं। जैसे ही रशिया और यूक्रेन की इस वॉर का आगाज हुआ, तो रशियन हैकर्स ने लाखों यूक्रेनियन वेबसाइट्स को हैक किया और यूक्रेन का बहुत सारा डाटा चोरी किया। और रशियन हैकर तकरीबन यूक्रेन के ऊपर भारी ही रहे, मगर यूक्रेन भी इन मामलों में पीछे हटने वाला नहीं था। यूक्रेनियन हैकर्स ने भी इस साइबर वॉर में रशिया का डटकर सामना किया, बट यूक्रेनियन हैकर रशियन हैकर्स के सामने उस तरह से नहीं डट सके। मगर यहाँ पर अगर किसी हैकिंग ग्रुप ने यूक्रेन का सबसे ज्यादा साथ दिया तो वो था एनोनिमस। एनोनिमस यूक्रेनियन लोगों के लिए आगे आया और रशिया की बहुत सारी वेबसाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया। बेकायदा एनोनिमस हैकिंग ग्रुप ने रशिया की लाखों मिलिट्री और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करके लोगों के सामने ट्विटर के ऊपर पब्लिकली अनाउंस भी किया। अब ट्विटर ने एनोनिमस हैकर्स की उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया। और जैसे जैसे ये वॉर आगे बढ़ती चली गई, तो एलॉन मस्क ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाला। और ऑफ कोर्स एलॉन मस्क की सबसे जबरदस्त चीज उनका ट्विटर हैंडल। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर रशिया के अगेंस्ट कई ट्वीट्स की और एक ट्वीट में तो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को ओपन फाइट का चैलेंज ही दे दिया। अब अगर देखा जाए तो यूक्रेन की सपोर्ट ज्यादा है, जबकि रशिया को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल, MIB या वो तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो रशिया में काम कर रही थी, उन तमाम कंपनीज ने रशिया से बायकॉट ही कर लिया। अब इस वॉर से रशिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और वो तमाम लोग और वो तमाम कंट्रीज जो कि यूक्रेनियन का साथ दे रहे थे, रशियन हैकर्स ने उन कंट्रीज के ऊपर भी अपने साइबर अटैक करवाना शुरू कर दिए। यानी कि रशिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जो भी लोग यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, रशिया उस कंट्री को भी अपना दुश्मन ही मान रहा है। अब जैसे ही कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये अनाउंस किया कि वो रशिया से बायकॉट कर रहे हैं, तो रशिया ने लॉ सूट जैसी चीज को ही खत्म कर दिया। यानी कि रशिया में कोई भी शख्स अब किसी भी प्रोडक्ट की फर्स्ट कॉपी बनाकर बेच सकता है। वैसे तो ये काम चाइना बड़ी देर से ही करता आ रहा था, मगर ये चीज अभी रशिया में लीगल हो चुकी है। रशिया में इस चीज को लीगल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि लोगों को वो तमाम गुड्स, वो तमाम प्रोडक्ट्स मिलते रहे जिनकी लोगों को जरूरत है। क्योंकि जैसे ही इन कंपनीज ने रशिया से बायकॉट किया, तो रशिया में इन चीजों की किल्लत पैदा हो गई और रशियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अगर बाहर से कोई कंट्री अपना प्रोडक्ट रशिया में नहीं बेच रही है, तो वो खुद ही उस प्रोडक्ट की कॉपी बनाकर अपने लोगों में उसे बेचेंगे। और रशिया ने इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया। रशिया के वो तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम सीक्रेट फाइल्स जो एनोनिमस हैकिंग ग्रुप के हाथ लगी, उन्होंने वो तमाम डाटा पब्लिक कर दिया। गाइस रशिया के किल स्विच के बारे में बात कर लेते हैं। अब रशिया ने जैसे ही ये चीज देखी कि रशिया को सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, तो रशिया ने अपने अगेंस्ट वो तमाम किस्म की वीडियोस जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या इस तरह के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोडेड थी, उन्हें रिमूव करवाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि लोगों को वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर बैन करना शुरू कर दिया। अब ऑफ कोर्स रशिया लोगों से उनकी आज़ादी छीन रहा था, इसका सोल्यूशन तो निकलना ही निकलना था।
तो लोगों ने अपनी प्राइवेट वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी और यूक्रेनियन लोगों के हक में आवाज़ उठाई। इन दिनों में बहुत सारे डेवलपर्स ने यूक्रेनियन लोगों की हेल्प के लिए अपनी बहुत सारी सर्विसेज की एप्लीकेशंस बनाई, जिनके थ्रू यूक्रेनियन लोगों को रिफ्यूजीज कैंप्स के बारे में बताया गया और उन सेफ जोन्स के बारे में बताया गया जहां जहां यूक्रेनियन लोग स्टे कर सकते थे। अब रशिया को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, मगर अभी भी रशियन गवर्नमेंट खुद को बहुत ही ज़्यादा कूल और स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। और अगर देखा जाए तो रशिया का मुकाबला यूक्रेन जैसी कंट्री से बनता भी नहीं था, क्योंकि रशिया एक पावरफुल कंट्री है और इसके पास डिफरेंट किस्म के हैकर्स मौजूद हैं जो कि हर तरह की वेबसाइट्स को हैक करने की काबिलियत रखते हैं। जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुई, रशिया की तरफ से होने वाले साइबर अटैक्स में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नजर आई। और ना सिर्फ रशिया में ही ये साइबर अटैक बढ़े, बल्कि पूरी कंट्री में ही साइबर अटैक्स की तादाद बढ़ती ही चली गई। सो गाइस, अभी देखते हैं कि ये वॉर कहां तक जाती है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।